आब्रह्मलोकादाशिषादालोका लोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम सम्माननीय श्रद्धेय प्रवर पूज्य स्वामी जी महाराज, अन्य सभी संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में करपात्र धाम सेवान्यास के द्वारा नियोजित श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से जो
चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र चल रहा है, धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर। आज कौन सा दिन बता रहे हैं? 78वां दिन। अनवरत 78 दिन से प्रवाहित ये महाभारती कथा धारा 77 दिन से प्रवाहित आज 78वां दिन है। और प्रसंग चल रहा था धर्मराज युधिष्ठिर के शोक का अपनोदन हो गया। अपनोदन माने शोक का समन हो गया। मन में ग्लानि थी, इस तुच्छ साम्राज्य को, इस नासवान सत्ता और संपत्ति को पाने के लिए मैंने पुण्यात्मा स्वजनों को मारा, और दुरात्मा को मार करके तो कोई बहुत दुख नहीं होता। महाराज जी आगे आ जाए, भैया आप यहां आ जाओ, महाराज जी वहां आ जाएंगे। ऊपर ऊपर आ जाने, महाराज जी उस पे आ जाए। वृंदावन विहारी लाल की। तो मन में किसी दुरात्मा को दंडित कर दे तो ग्लानि उतनी नहीं होती, क्योंकि उसके अपराध, उसके दुर्व्यवहार से मन को समाधान मिल जाता है। पर जब किसी धर्माचरणशील जिसने कभी कुछ किया ही नहीं और उसकी हानि हो जाए तो संसार क्या कहेगा, इसकी कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी आती है अपने मन की ग्लानि की। भगवान राम के वन में जाने पर उतना क्लेश संभवतः दशरथ जी महाराज को नहीं होता, यदि एक बार आंख उठा करके भगवान राम ने अपने पिताजी की ओर ऐसे देख दिया होता है। क्या है, कहना तो बहुत बड़ी बात है। भद्र व्यक्ति, सुशील व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति शब्दों से कुछ कहे ये बड़ी बात नहीं, वो आंख भी उठा दे तो, यदि कदाचित नेत्र उठा करके, पलक उठा करके भी राघव ने पूछ लिया होता, पिताजी मेरा अपराध, कारण तो बताओ। इस संसार में जितने भी सौम्यतम, विनम्रतम, श्रेष्ठतम पुत्र हैं भगवान राम, उनमें सबसे ऊपर होंगे। ये तो किसी महात्मा में भी लक्षण घटे तो बड़ा कठिन लगता है कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस तथा न ममले वनवास दुखतः। दो बातें हैं इसमें कि राज्य सिंहासन मिलने का संदेश आया तो कोई विशेष हर्ष का, कोई अतिरिक्त उनको प्रसन्नता की अनुभूति, तो प्रसन्न तो सदा रहते ही है। और दूसरे पल संदेश आया कि नहीं, आपको अयोध्या का राज्य नहीं, 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य का साम्राज्य मिला है। तो तथा न ममले वनवास दुखतः, वनवास के समाचार को पाकर के कहीं मन में दुख हुआ हो और मुख की कांति, ममले माने म्लान हो गई हो, सो नहीं है। अर्थात ना तो हर्ष और ना ही शोक। हमसे कोई पूछे कि साधनाओं का फल क्या है, यही है। प्रतिकूलताओं के, आक्रमणों के होने पर भी मन को क्लेश ना हो और मुख की कांति मलिन न हो जाए तो समझ लेना परिपक्वता आ गई है। और हर्ष के सब कारण हो, प्रसन्नता के अनेकों अनेकों कारण हो, फिर भी मन के अंदर कोई उत्साह न हो, सहज प्रसन्नता रहे, तो समझ लेना कि साधनाओं का चरम छुआ है। अभी हम सब तो एक ही जैसे हैं, कभी हर्ष की तरंग उठती है और कभी शोक की तरंग उठती है। जैसे तरंगों का उठना और गिरना है, वैसे ही हर्ष और शोक का आना और जाना। तो सामान्य व्यक्ति का लक्षण है, तो सब सामान्य है। मन की ग्लानि के समाधान के लिए व्यास जी महाराज से भी
भगवान कृष्ण से भी, बाबा भीष्म से भी, अन्य महापुरुषों से अनेक प्रकार के शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, दृष्टांत के साथ, उदाहरण के साथ। और अंत में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हुई। तो प्रसंग बस आप जान रहे थे कि अर्जुन ने उस यज्ञ के अश्व का अनुगमन किया और देश देशांतर के जिन राजाओं ने अश्व को रोका उनको जीत करके अर्जुन लौटे हैं। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र से हुआ है और ये अप्रसिद्ध सी कथा है कि अपने पुत्र के द्वारा अर्जुन मारे भी गए। ये कल जल्दी में सुनने में आ गया होगा। पूछा भाई क्यों मारे गए अपने पुत्र के द्वारा अर्जुन? अर्जुन ने ये बात पूछी जब उलूपी ने उनको नागमणि के संस्पर्श से जीवित किया, तो जैसे सोने से व्यक्ति उठा हो, सोकर के उठा हो, वैसे उठ करके बैठ गए और अर्जुन ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। बाद में ज्ञात हुआ कि मैं मारा गया था। तो पूछा भाई मेरी मृत्यु क्यों हुई? उलूपी ने कहा देव क्षमा करना, अभिनय क्षमा हो। आपने बाबा भीष्म को जो अधर्म पूर्वक अर्थात शिखंडी की ओट में खड़े होकर के मारा था, याद है ना कैसे मारा अर्जुन ने? भीष्म को अर्जुन ने मारा कि शिखंडी ने? किसने मारा? आगे खड़ा है शिखंडी धनुष बाण लेकर के और उसकी पीठ के पीछे छुप करके अर्जुन खड़े हैं। शिखंडी की ओट क्यों ली? बाबा भीष्म ने अपनी मृत्यु का यही समाधान बताया कि मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा और जो मेरी दृष्टि में पहले स्त्री रह चुका है उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे पक्ष में शिखंडी ऐसा है जो पहले स्त्री रह चुका है, इसलिए वो सामने खड़ा हो तो फिर एक ही उपाय है। नहीं भीष्मस्तया वीर युद्धमानो ही पातितः, युद्ध करते हुए तुमने भीष्म को नहीं मारा, अभी तो शिखंडिना तो संयुक्त और कर्मणा तेन पापेना पतेथा निरये ध्रुवम। यदि आज अपने पुत्र के द्वारा मारे जाकर के धरती पर न गिरते पार्थ, तो फिर आप नरक जाते। ये प्रायश्चित वसुओं ने तथा गंगा ने निर्धारित किया। वसुभित वसुधा पाल गंगया च महामते ऐसा ते विहिता शांति पुत्रात याम प्राप्तवा नसी। तुमको जो पाप लगा भीष्म को मारने का, उसका निदान ये था, तुम भी अपने पुत्र के द्वारा मारे जाओगे तो नरक न जाना पड़ेगा। अंत में सबको आमंत्रित किया, निमंत्रित किया और यज्ञ संपन्न की बेला जब यज्ञ संपन्न होने लगा। अच्छा आश्चर्य की बात बता मैं आपको, द्वारिकापुरी में जब घोड़ा गया ना प्रभाषक क्षेत्र में, तो यदुवंशियों ने घोड़ा पकड़ लिया। यहां ये नहीं चलता था कि मेरे भाई का है, कि मेरे मित्र का है, कि मेरे संबंधी का। हमारे राज्य की सीमा में से कोई अपना घोड़ा बिना प्रतिरोध के निकाल ले जाए, ये तो मरना, जीते जी मरना है। यदुवंशी कुमारों ने द्वारिकापुरी में बालकों ने घोड़ा पकड़ा और युद्ध की तैयारियां हो गई। एक तरफ अर्जुन और एक तरफ यदुवंशी। उग्रसेन को अग्रसेन को पता चला, उग्रसेनो न्यवारयत। उन्होंने कहा रे भाई क्या करने जा रहे हो, पांडव तो अपने ही हैं, अर्जुन तो अपने हैं। तब जाके बड़ी कठिनाई से झंझट रुका। प्रतिदिन 1 लाख विप्रों को भोजन कराया जाता था, तब डंका बजता था यज्ञ में। एक डंका बजना माने एक पंक्ति में 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना। आज तो 1000 को एक पंक्ति में कराना भारी है। और ये डंका दिन में कितने बार बजाया जाता था। सभी को यथेष्ट अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, जिसने जो चाहा, अनाथों को, दीनों को, याचकों को, अभ्यागतों को, सबको यथेष्ट प्रचुर मात्रा में दान दिया गया।
कोई भूखा नहीं रहता था, ये विशेष ध्यान रखा जाता था। कितना भी कोई अपरिचित सामान्य व्यक्ति आवे, उसको भी दौड़ करके लोग प्रार्थना करके मनहार करके भोजन कराते थे। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो अर्जुन, अभी संदेश आने लगा था कि अर्जुन आते होंगे, अर्जुन आते होंगे, आए नहीं थे। अभी सेना धीमी गति से चलती है, गुप्तचर अकेला होता है, दौड़ के आ जाता है, संदेश मिल गया कि आ रहे हैं। धर्मराज ने पूछा, केशव, अर्जुन को लेकर मेरे मन में हमेशा एक बात अटकी रहती है, इस अर्जुन के जीवन में कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई दुर्व्यसन मुझको बाल्यकाल से अब तक नहीं दिखा। कई लोगों में व्यसन तो नहीं होता, बुराई तो नहीं होती, पर कड़वा बोल जाते हैं, बड़ों का अपमान कर जाते हैं। पर अर्जुन तो इतना विनम्र, वीर होने पर विनम्र होना बड़ा कठिन है, पर ये तो वीर भी और विनम्र भी है। इसको आपका संरक्षण प्राप्त है, परंतु इसके चित्त में कहीं भी अभिमान का एक भी कोई लक्षण दिखता नहीं। ये तो आपका भक्त भी है, विद्यावान भी है और निरभिमानी भी है, सत्यनिष्ठ है, सदाचारी है, सौम्य है, सर्वांग सुंदर है। पर आज तक कभी मैंने अर्जुन को निश्चिंत होकर के सुख भोगते नहीं देखा, सुखी नहीं देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तक कभी इस अर्जुन को मैंने सुखी नहीं देखा है। क्या कारण है प्रभु? घूमते घूमते, लड़ते लड़ते, कभी 12 वर्ष का वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया, विवाह के पहले, द्रौपदी के विवाह के बाद 12 वर्ष का वनवास हो गया, फिर ऐसा अनेक। जबकि हम सब इसकी वीरता की छांव में सुख भोगते हैं, पर अर्जुन के जीवन में सुख नहीं है। भगवान कृष्ण से पूछा कि कारण बताओ, तो भगवान कृष्ण ने बड़ा रोचक कारण बताया है। अर्जुन के जीवन में दुख क्या है, दुख क्यों है? अभी दुख है कि नहीं है, ये बात एक अलग है। किसी को लगता है कि साहब इनके फोड़ा है, इनको बहुत पीड़ा होगी, और जिसको फोड़ा है उससे पूछो, क्या बोले आनंद है। दुख क्या बोले मान्यता। दुख क्या है? मान्यता। आपने माना तो दुख है, और नहीं माना तो नहीं है। सुख और दुख की कोई नियत परिभाषा संसार में कर नहीं सकता। एक समय, आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? मंगलवार। आज मंगलवार किसी के लिए मंगल कारक होगा, पर दूसरे बराबर वाले के लिए अमंगल कारक होगा। सूरज किसी को सुख दे रहा होगा, किसी को दुख दे रहा होगा। एक वस्तु जो किसी के लिए सुखदायक है, वही दूसरे के लिए दुखदायक है। रसगुल्ला किसी को बहुत सुख देता होगा, शुगर वाले को बहुत मृत्यु लगेगा। सुख और दुख की अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, परिभाषाएं हैं। ये सब पर सामूहिक रूप से लागू नहीं हो सकता। अभी इन दिनों में कूलर अच्छा लगता है, एसी अच्छा लगता है, पंखा अच्छा लगता है। हम पूछेंगे ऋषिकेश चले जाओ, दिसंबर जनवरी के महीने में कूलर लगा दें। दिसंबर और जनवरी के महीने में जर्सी, कंबल बहुत अच्छे लगते हैं, कहो अभी ओढ़ लो। बिना पूछे चुपचाप उठा करके गर्मी आने से पहले रख देता है, और सर्दी आने से पहले झाड़ता है, पहुंचता है, सुखाता है, नई लाता है, पुरानी पहनता है और चुपचाप निकाल लेता है। न कोई कहता है न कोई। सुख और दुख आपकी अपनी गढ़ी गई परिभाषाएं हैं। एक व्यक्ति को थाली में जब तक 4 सब्जियां ना हो तब तक चैन नहीं आता। ये कोई भोजन है? और एक कहता है भाई 2 रोटी दो, दाल दो, बस हो गया। क्या ये कितना भर दिया है, कौन खाएगा इसको? किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल फीका अच्छा लगता है। सुख और दुख की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, अपना मन है, सब अलग अलग है।
तो बात क्यों चली, अर्जुन का जीवन दुख भरा है। कोई अर्जुन से पूछे तो अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि मेरे जीवन में दुख है। भगवान का भक्त संसार की प्रतिकूलता को भी भगवान की कृपा मानता है, भगवान की इच्छा मानता है, मानता ही नहीं दुख। प्रहलाद जी ने कभी संसार के किसी व्यक्ति के सामने नहीं कहा कि मैं कितना परेशान हूं, भजन करता हूं, आग में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, सर्पों से डसवाया गया, शस्त्रों से कटवाया गया, हे कितना भारी दुख है। कब कहा? भगवान के भक्त को तो ये स्मृति ही नहीं है कि मेरे जीवन में दुख भी है। वो तो अपने प्रभु की स्मृति में और भक्ति में इतना डूबा है कि उसको कहाँ होश है कि तुम्हारे साथ क्या करता है कौन और क्या हो रहा है। वे तब पता चलता है जब संसार से जुड़ जाते हो। पर भगवान ने क्या कहा ये सुनो, वो तो बहुत बातें हो गई। भगवान ने कहा कि अर्जुन की शारीरिक संरचना में एक दोष है। धर्मराज ने कहा भगवान ऐसा सुंदर पुरुष कहीं मिलेगा नहीं, क्या दोष है? बोले उसके पांव की पिंडलियां सामान्य से अधिक मोटी हैं। केवल एक कारण है जो अर्जुन के जीवन में दुख है। वेदव्यास जी महाराज की मंगलमयी लेखनी, ऋते पुरुष सिंहस्य पिंडिके स्याधिके यतः असताभ्याम पुरुष व्याग्रो नित्य मध्वसु वर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मिष्ठ पार्थ के पैर की जो पिंडली है कुछ सामान्य से अधिक मोटी है। इस लक्षण के कारण ही उसको, मोटी पिंडली वाले को बहुत चलना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है। केवल ये कारण है और कोई दोष नहीं है। महाराज तब तक अर्जुन का आगमन हो गया। उनके साथ में उन दूसरी ओर से उनका पुत्र बब्रुवाहन आ गया। देश देशांतर के सभी लोग आ रहे हैं। चित्रांगदा और उलूपी भी आई और यहां आकर के बड़ा भाव भरा स्वागत हुआ। तो अपनों के बीच आकर के बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वेदव्यास जी महाराज ने यज्ञ के आरंभ की घोषणा की। तो भोजनालय प्रारंभ हो गया था, तो प्रवर्ग्य और सोमाभिषेक कार्य संपादित हुए। भोजन सेवा भीम के हाथों में सौंपी गई है। कोई भी कभी भी बिना प्रसाद के जा न सके। नारद जी आदि दिव्य संत सर्वदा यज्ञ की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और चारों ओर इस यज्ञ की सुरभि से, सुगंध से दिगंत तक कीर्ति भी फैल गई और लोगों के शोक का थोड़ा शमन भी हुआ, लोगों की भावनाओं में परिवर्तन भी हुआ। चारों दिशाओं में केवल एक गूंजता था, चारों ओर दीयताम भुज्यताम, दो भाई देव, खाओ भाई खाओ, आओ भाई आओ, बैठो जी बैठो, लो जी लो। दौड़ दौड़ करके बड़े बड़े दिव्याति दिव्य, कोई देवता परस रहे हैं, कहीं महात्मा परस रहे हैं। सबको यथासंभव विदा किया। जन्मेजय ने प्रश्न किया गुरुदेव वैशंपायन जी महाराज से, उस यज्ञ में कोई आश्चर्यजनक घटना भी घटी क्या? जैसे पहले वाले यज्ञ में शिशुपाल को मारा गया आदि आदि। तो वैशंपायन जी कहते हैं हाँ, उस यज्ञ में एक घटना घटी। चारों ओर पांडवों की उस यज्ञ की जय जयकार होती थी। उसी के बीच में एक बड़ा विलक्षण नीली आंख वाला, आधे शरीर से स्वर्ण की आभा वाला और आधा काला नेवला आया। एक ऐसा नेवला जिसकी आंखें नीली और आधा उसका हिस्सा, शरीर का हिस्सा स्वर्ण का और आधा काला। बड़ी भयंकर गर्जना करके पशु पक्षियों को कपा रहा था नेवला। नेवला छोटा सा और हाथी और सिंहों को डरा रहा था और बड़ी जोर से चिल्ला करके उस नेवला ने कहा, नेवला थोड़ी देर तो वहां घूमा घामा, बालू में लेटा, इधर उधर घूमा, अंत में कार्य राजन तेरा यज्ञ तो 2 कौड़ी का भी नहीं है।
जिस यज्ञ में साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित हों, वेदव्यास जी महाराज उपस्थित हों, उस यज्ञ का परिणाम एक नेवला दे रहा है। बोले तुम्हारा यज्ञ तो एक शेर सत्तू का यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के बराबर भी नहीं है। सुलोंच वृत्तिधारी ब्राह्मण के एक शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी तेरा अश्वमेध यज्ञ नहीं है। अब बताओ, कोई तो अपनी छाती अपने आप ठोक रहा, हमने इतना बड़ा किया, इतना बड़ा काम किया, और कोई आगे कहे चल चल काम कर। तुमसे अधिक पुण्य कारक कर्म तो उसने किया, उस ब्राह्मण ने जिसने 1 किलो सत्तू का दान किया। सत्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः और उच्च वृत्ते स्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। कुरुक्षेत्र के एक ब्राह्मण देवता ने 1 शेर सत्तू का दान किया। उस दान के द्वारा जो पुण्य की उत्पत्ति हुई, लोक मंगल हुआ, वैसा लोक मंगल, वैसा पुण्य तुम्हारे इस विराट महायज्ञ का नहीं हुआ। अब तो चिंता में डूब गए पांडव सब। राजाओं के मुख लटक गए। विप्रों विद्वानों ने उस नेवले को घेर लिया। अरे तुम कौन हो? किस ज्ञान के बल पर हमारे यज्ञ की निंदा करते हो? अब सोचो, बड़े बड़े पंडित जी तो थे ही, आचार्य थे ही, केवल यजमान की निंदा हो सो नहीं, उन आचार्यों की भी तो उनका अपमान हो गया। यहां साक्षात भगवान वेदव्यास विद्यमान हैं, कृष्णद्वैपायन, समग्र वेद विधान के यथावत पालन करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण, वेदात्मा कृष्ण है, यज्ञात्मा कृष्ण है। नेवला बोला भैया सब ठीक है, व्यास जी अपनी जगह हैं, कृष्ण भगवान अपनी जगह, यज्ञ की महिमा अपनी जगह, पर मैं जो कहता हूं वो सच है कि एक कुरुक्षेत्रवासी ब्राह्मण देवता के 1 शेर सत्तू के बराबर भी तुम्हारे यज्ञ का पुण्य नहीं हुआ। उस ब्राह्मण देवता का नियम था, तीसरे दिन भोजन करता था वो। षष्ठे काले सदा विप्रो भुंक्ते तई सह सुब्रतः। एक दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। और षष्ठे काले माने 3.5 दिन, 2.5 दिन के बाद तीसरे दिन की अंतिम संध्या। एक दिन भोजन के समय वहां उन दिनों बड़ा घोर अकाल पड़ा हुआ था। परिणाम तो बार बार छठा काल तो आए, परंतु भोजन अधिक नहीं हो, तो भूखे रह करके अगले मुहूर्त की प्रतीक्षा कर लेते, वही नहीं है तो नहीं है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दोपहरी और भूख अपने चरम पर कमजोर हो गए थे श्रम के कारण और भूख के कारण। वो ब्राह्मण देवता अन्न का कण भी नहीं मिल पाया, पर एक दिन भगवत कृपा से 1 शेर भर जौ का उपार्जन हो गया। जौ को भूना, कूटा, पीसा, सत्तू बनाया। और भगवान का जो विधान है बलिवैश्वदेव आदि किया, उस बलिवैश्वदेव आदि को संपन्न करके पाने बैठे तब तक एक अतिथि आ गया। पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया। पाद्य अर्घ्य आचमनी के द्वारा अतिथि का सम्मान किया और प्रसाद के रूप में सत्तू दे दिया, बांट दिया, अतिथि को दिया। अपने परस चुके थे तो अपना हिस्सा अतिथि को दिया पंडित जी ने, पुत्र का पुत्र के पास, पत्नी का पत्नी के पास। महाराज परंतु उसकी पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा और चाहिए, तो बोले हाँ और चाहिए। तो पत्नी ने, पुत्र ने, सबने अपना अपना हिस्सा दे दिया। पुत्रार्थो विहितो ह्येष वार्धके परिपालनम। पुत्र ने अपने पिता की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए अपना काम कर दिया, परंतु बात न बनी। अंत में पुत्र वधू ने भी अपना हिस्सा दिया। बोले पिताजी कोई बात नहीं है, घर पर आए हुए अतिथि का तो सम्मान करना चाहिए। चारों के भागांश को पाकर के अतिथि ब्राह्मण तृप्त हो गए। उसी समय आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, जय जयकार होने लग गई। पर जो अतिथि आए थे वो सामान्य अतिथि नहीं, साक्षात धर्मराज ही इस ब्राह्मण देवता के धैर्य की और धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आए। हम अपनी जगह रख करके इस जगह अपने आप को रख के देखें।
हमारे यहाँ हम लोग जो भी हमारी स्थिति है, हमारा तात्पर्य माने वर्तमान काल से अपने आप को जोड़ लें, जो सुन रहे हैं वो अपने आप में समझ लें। हमारे यहाँ हमारा भोजन पर्याप्त है, उससे भी कुछ अधिक हो और रखा है, कोई खाने वाला नहीं आएगा तो छूट जाएगा, फिर भी अभ्यागत को आया हुआ देख करके भोजन कराने की क्या सहज भावना मन में रह जाती है। ये तो भोजन होने की बात कर रहे हैं, नहीं हो नए से बनाना पड़े तो मन बताए कि क्या बीतेगी। और फिर सोचिए कि केवल मेरे ही लायक है, या फिर सोचिए कि घर में कुछ बनाने के योग्य ही नहीं है। धर्म ने कहा सिद्ध देवर्षि विप्रषि देव साध्य सभी आपका दर्शन करना चाहते हैं। हे महात्मन, हे ब्राह्मण देवता, आपका त्याग इस धरती पर सबसे अपूर्व है। मुझसे कोई पूछे तो अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा भी आपका ये सत्तू, जो एक सेर भर सत्तू है, सबसे श्रेष्ठ है। उसके कोई कण धर्मराज के अतिथि के खाते समय मिट्टी में गिर गए थे। तुमने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया है, इस समय विमान आ गया है। चलो ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मणों, यहां नेवला कहता है हे ब्राह्मणों, उस समय उस ब्राह्मण के ब्रह्मलोक चले जाने पर मैं बिल से निकला और सत्तू की गंध से खिंचा हुआ उस स्थान पर पहुंच गया। मैं वहां लेटा तो मेरा सारा रंग काला था, पर उस सत्तू के संसर्ग से, संस्पर्श से मेरा सुनहरा रंग हो गया था। सत्तू का कर्ण, विप्र की तपस्या, विप्र के पैरों को धोने से गिरा जल, पुष्प की वृष्टि, मेरा जो सिर है वो स्वर्ण का हो गया। शिरो में कांचनी कृतम, से शरीर स्वर्ण का हो जाए, ये सोच करके मैं सब तीर्थों में, सब महात्माओं के, सब विद्वानों के यहाँ जहां जा सकता था, जहां घूमा। मैंने सुना था कोई बहुत बड़ा विशेष यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ, जिसको व्यास जी करा रहे हैं, पांडव यजमान हैं और भगवान कृष्ण उसके संरक्षक हैं। तो सोचा कि मेरा शेष शरीर यहां स्वर्ण का हो जाएगा, पर मैं घूम लिया पूरी यज्ञशाला के अंदर और बाहर, मैं तो जैसा था वैसा ही रह गया। एक शेर सत्तू के दान का फल यह है कि मेरे जैसा नेवला आधा स्वर्ण का हो गया। और तुम्हारे इस विराट महायज्ञ का परिणाम यह है, ये सोच करके मैं यज्ञ में आया था, परंतु क्या करूं, मैंने तो देखा कि कुरुक्षेत्र की धरती पर यज्ञ करने वाले, एक शेर सत्तू का दान करने वाले ब्राह्मण के कर्म के सामने तुम्हारा ये बड़ा विराट यज्ञ, जहां लाख लोग भोजन पाते हैं दिन में कई बार, नेवला ऐसा कह करके अंतर्धान हो गया। वैशंपायन जी कहते राजन, ऐसा सुनकर के धर्मराज को बड़ी चिंता हो गई। पूछा भाई कारण क्या है, ऐसा हुआ क्यों, इतना विशिष्ट यज्ञ संपन्न हुआ? तो कारण बताते हैं कि पांडवों के चित्त में यज्ञ करने के बाद कुछ अभिमान की भावना आई, और दूसरा बोले परकीय धन, मरुत के यज्ञ से बचा हुआ धन लाकर के यज्ञ किया, इसमें इनका क्या? किसी दूसरे के धन से आपने चलाना भंडारा। जैसे हमारे सत्यनारायण बाबा प्रतिदिन प्राय खिचड़ी बांटते हैं, और जब दाव लगता है कभी खीर बांट देते हैं, कभी क्या दही चावल और क्या क्या करते रहते हैं। तो ये कहने लग जाए साहब, यहाँ का कोई व्यक्ति जो ये दायित्व संभालता है, जिसको भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया है, वो कहे है कोई मेरे जैसा, मैं ये खिलाता हूं। तुम क्या कर रहे हो भैया, अपने खेत का ला रहे हो क्या, अपने धन से लाते हैं क्या? एक याचक जो याचना करके लावे, अथवा एक ऐसा जिसके पास अपने आप साधन चल के आवे, दूसरे के अर्थात समाज के द्वारा प्राप्त सुविधाओं का यदि वो वितरण करता है, वो विभाजित करके खाता है, बांट करके खाता है, तो बांटने का अभिमान कैसा?
देने वाला कोई और है, देत रहत दिल रैन, और लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। रहीम जी के बारे में कहा जाता है कि वो मुख नहीं देखते थे, अभ्यर्थी का, याचक का परिचय नहीं जानना चाहते थे। जो आ गया और जो भी प्रकार का उसने सहयोग मांगा वो पूरा कर देते थे, बस देखते नहीं थे। लोगों ने कहा भाई नीचे ही आंखें करे रहते हो, कभी देख भी लिया करो कि क्या कौन आ रहा है, क्या दे रहे हो। उन्होंने कहा भाई देने वाला तो कोई और है और रात दिन देता है, उसने जितना दिया है उसका तो 10वां हिस्सा भी देने की हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो कमीशन काट लेते हैं अपना, हम भी तो खाएंगे। भगवान जितना देता है उतना कौन दे सकता है किसी को। और लोग हम पर भ्रम करते हैं इसलिए आंखें नीचे, अर्थात विनम्र रहना चाहिए, शील बना रहना चाहिए। पराया धन मरुत के यज्ञ का बचा हुआ धन और थोड़ा अभिमान, इसलिए वो यज्ञ में नेवला को, धर्मराज ने नेवला बन करके आकर के ये अभिमान जो पनप रहा था पांडवों के चित्त में, हमने अश्वमेध यज्ञ किया है, उसकी निवृत्ति की। यज्ञ में कमी हो सो बात नहीं है तिवारी जी, यज्ञ में कमी हो, विधि में कमी हो, संपन्नता में कोई त्रुटि हो, ये बात नहीं है। अपितु जो पांडवों के चित्त में इतना विशाल यज्ञ करने का अहंकार आ रहा था, उस अहंकार की आग पर धर्मराज ने नेवला बन करके ये प्रसंग सुना करके पानी डाला है। शिक्षा ये मिलती है, कुछ भी बड़े से बड़ा आपको काम करने के लिए भगवान अवसर दे, नियति आपको अवसर दे, अहंकार नहीं करना। वृंदावन बिहारी लाल की। भाई पांडवों का यज्ञ उत्तम तो था, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पर इसमें अभिमानोदय, हिंसा इसके मूल में थी। और दूसरा पराया धन। अगस्त जी महाराज ने भी यज्ञ किया। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं एक बार 12 वर्षीय अगस्त जी महाराज ने यज्ञ किया। इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा न करने का निर्णय लिया। अगस्त्य बोले यदि इंद्र 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करेगा तो मैं अपने चिंतन के माध्यम से यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ के द्वारा वर्षा होगी। स्वयं इंद्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि वा प्रजा। अगस्त्य ने कहा कि मैं स्वयं इंद्र बन करके प्रजा की रक्षा करूंगा। महर्षियों के मध्य महात्मा अगस्त्य की ये बातें सुनकर के इंद्र ने वर्षा कर दी। ये नेवला कौन था? भगवान पांडवों के यज्ञ में आने वाला नेवला कौन है? ये बात जन्मेजय ने पूछी तो उत्तर देते हैं, एक समय जमदग्नि श्राद्ध के निमित्त गाय का दूध निकाल रहे थे। ये नेवला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक समय जमदग्नि जी महाराज श्राद्ध के निमित्त गाय का दूध निकालते, धर्म की परीक्षा के लिए क्रोध का रूप धारण करके दूध को गंदा करने आगे, दूषित करने। धर्म ने सोचा कि चलो इनका धैर्य परख लें, परीक्षा ले लें। जमदग्नि जी ने उसको पहचान करके क्षमा कर दिया, चलो हटो भाई, सब जगह नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने टाल दिया, हटा दिया। क्रोध विप्र के वेश में आया। जमदग्नि बोले आप पितरों से क्षमा मांगो, ये दूध उनके ही निमित्त था, ये मेरे लिए नहीं था। डरता हुआ धर्म पितरों के समीप गया तो पितरों ने कहा, रे दुष्ट, जाओ तुम नेवला हो जाओ। पितृनाम अभिसंगाचो नकुलत्वम उपागतः। पितरों के शाप के कारण धर्मराज को नेवला बनना पड़ा। बार बार प्रार्थना करने लगा, भगवान इस नेवला शरीर की निवृत्ति कब होगी? तो धर्मराज, पितरों ने कहा, धर्मराज जब युधिष्ठिर भी धर्म और नेवला भी धर्म, बोले धर्मराज जब तुम पर आक्षेप होगा, अर्थात तुम ही आक्षेप करोगे, तुम पर ही करोगे, तो तुम्हारा शाप कट जाएगा।
नेवला स्वयं धर्म है और धर्मराज स्वयं धर्म है, इसलिए धर्मराज के यज्ञ पर धर्मराज ने, नेवला ने आक्षेप किया तो वो दोष कट गया, इसलिए मुक्त होकर के चला गया। मुक्त सापा तत क्रोधो धर्मो ह्याशीत युधिष्ठिरः। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन यज्ञ संपन्न हो गया, यज्ञ के बाद में होता है अवभृत स्नान, और ऐसा सुनने में आता है कि यज्ञोपासना का समग्र जो पुण्यांश होता है वो एक घट में संचित हो जाता है, जो कलश रखे रहते हैं यज्ञशालाओं में, उस घट को लेकर के जाते हैं किसी दिव्य तीर्थ में स्नान करने। जैसे पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, कहां? दिल्ली, यमुना के किनारे, और स्नान करने कहां गए? बोले गंगा के किनारे। अनुमानित लगभग गढ़मुक्तेश्वर पर, ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर पर पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने के बाद गंगा स्नान किया, अपभृत स्नान किया। जब ये अपभृत स्नान हो गया, अर्थात कहते हैं कि यज्ञ में कदाचित कोई सम्मिलित होने में कठिनाई हो तो अपभृत स्नान कर लेना चाहिए, उसका बड़ा पुण्य हो जाता है। कृष्ण से कहा, प्रभु मैंने प्राय ऋषियों के माध्यम से धर्म के मर्म को जान लिया, सब सिद्धांतों का निरूपण हो गया, सब प्रकार का स्मृति सदाचार जान लिया, अब आप वैष्णव धर्म का उपदेश करें। पूछा, भाई क्या वैष्णव धर्म श्रुति स्मृति से अतिरिक्त है क्या? बोले नहीं, बस उसकी एक सरल पद्धति है, भावमयी पद्धति है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन सुना गया, देखा गया, कहा गया, आचरण में लाया गया, अनुमोदन किया गया जो धर्म है वो व्यक्ति को इंद्र के पद तक भी पहुंचा सकता है। धर्म सम्मत आचरण करने वाला, पवित्रता पूर्वक जीने वाला जो साधक है वो देवराज इंद्र के पद तक भी पहुंच सकता है। और अधर्म का आचरण करने वाला भले ही इंद्र क्यों ना हो, वो भी भूमि पर गिरे तो सर्प बन सकता है। कोई इंद्र सर्प बना? बोले हाँ, नहुस इंद्र बने धर्म के कारण, और दुष्चरित्रता के कारण, असंयम के कारण, अभिमान के कारण इंद्र पद से गिरे तो क्या बने? बोले सर्प बन गए। जब भीम को पकड़ा नहुस ने सर्प रूप में और धर्मराज से संवाद हुआ, प्रश्नोत्तर हुआ, तब जाके वो सांप कटा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म से बड़ी मां और धर्म से बड़ा पिता, धर्म से बड़ा गुरु और धर्म से बड़ा सखा सृष्टि में कोई नहीं है। अर्थात माता पिता भाई बंधु स्वजन सखा जो हैं वो हैं, पर सबसे बड़ा जो सुहृद है, सखा है, सहायक है, संरक्षक है, वो है धर्म। धर्म पिता च माता च धर्मो नाथ सुहृद तथा, और धर्मो भ्राता सखा चैव धर्म स्वामी परंतप। हे परंतप, ये कौन सा आश्वमेधिक पर्व का ये 92वें अध्याय का 53वां श्लोक है। वृंदावन विहारी लाल की। सागर जी नहीं दिख रहे, कहाँ है? अच्छा, और धनराज प्रभु? अच्छा, आपके जयकारे का स्वर नहीं आया प्रभु। और बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। इसका तात्पर्य यह है, एक बहुत सुंदर पद प्रायः कथावाचक कहते हैं, पिता तजो प्रहलाद। पिता नहीं त्यागा, अर्थात पिता में पितृत्व धर्म का, धर्मसम्मत पितृत्व का अभाव पाया। धर्मसम्मत पिता का परित्याग करने का कहीं विधान नहीं है, पर धर्मसम्मत पितृत्व नहीं था, इसलिए प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया और परमात्मा को पकड़ लिया। भरत महतारी अर्थात माता का परित्याग भरत ने क्यों किया? बोले धर्मसम्मत मातृत्व नहीं था,
मातृत्व तो था पर धर्म सम्मत नहीं था, इसलिए मां का परित्याग किया और मां को छोड़कर, अर्थात माता और परमात्मा में, माता और धर्म में दो में से एक चुनना हो तो धर्म को चुनना, मां को छोड़ देना। धर्म के विरुद्ध मां हो, धर्म के विरुद्ध पिता हो, धर्म के विरुद्ध गुरु हो, धर्म के विरुद्ध भ्राता हो, तो इन सबको छोड़ करके धर्म का आश्रय लेना चाहिए, ये तात्पर्य है। भैया इस धर्म से सुख है, उसी से शांति है, उसी से सद्गति है, उसी से जीवन का कल्याण है। इसी बल पर भगवान कहते हैं धर्मराज ये ध्यान रखना, धर्म सम्मत आचरण करने वाला मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मद भक्ता न विनश्यंती मद भक्ता बीत कलमसाह। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा होता है, बीत कलमस, इसलिए नष्ट नहीं होता। अब इसको दूसरी तरह समझ लें, जो बीत कलमस है भगवान कहते हैं वही मेरा भक्त है। मेरे भक्त बीत कलमश होते हैं, मेरे भक्तों में कोई पाप नहीं होता, कालुष्य नहीं होता, ये भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा समझ लें, जो बीत कलमश है, जो मन के मालिन्य का परित्याग कर चुका है, वही भगवान का भक्त है। और भगवान भैया कहने के लिए मैं भक्त हूं और मुझे दूसरे लोग कहें महाराज भगवान के बड़े भक्त हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। 1 करोड़ जन मिलकर के आपको परम भक्त होने का प्रमाण दे दें, प्रमाण पत्र दे दें, उसे कुछ नहीं होगा। मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने कहूं मैं भक्त हूं भगवान का, भक्त मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। जिस पल आपके चित्त में भक्ति का सुमन विकसित हो जाएगा, उस पल आपको कहने की आवश्यकता न रहेगी कि मैं हूं। सूरज निकल आता है, तालियां नहीं बजाई जाती हैं, डंका नहीं बजाया जाता है, करोड़ों करोड़ों कमल अपने आप खिल जाते हैं। जिसके चित्त में भगवत भक्ति का वो पावन भक्ति की मणि का प्रकाश आभासित हो जाता है, तो वो उसके तो नेत्रों से, उसके कानों से, उसकी नासिका से, उसके शब्दों से, उसकी क्रियाओं से, उसकी चेष्टाओं से, तो कौन कहे उसके रोम रोम से, उसके अस्तित्व से प्रकाश की किरणें छिटकने लग जाती हैं, प्रसन्नता का, आनंद का भाव छिटकने लग जाता है। वो कोटि कोटि जनों को केवल दर्शन मात्र से आह्लाद देने लग जाता है। जिसके चित्त में भगवती भक्ति की दिव्य आभा प्रभा कांति, जिसके हृदय में भगवत प्रेम का, करुणा का महाराज प्रकाश आ जाता है, जो ज्ञान प्रकाश से अपने हृदय को आभूषित कर लेता है, उसका सानिध्य पाते, उसका सामुख्य पाते, उसका संस्पर्श पाते चित्त आनंद से अपने आप भर जाता है। कहने और सुनने का विषय नहीं, घोषणा का विषय नहीं है। अरे किं चात्र बहुनोक्ते न सत्य में तद ब्रवीमिते यद भूतम यद भविष्यच्च तत्सर्वम अहमेव च। भैया चारों वर्णों की जीविका का जो मूल है वह गो, अग्नि और ब्राह्मण। गौ, अग्नि और ब्राह्मण ये 3 भगवान के मुख हैं। अभी तक तो सुना जाता था भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। यहां महाभारत कहता है कि गावोग्निर ब्राह्मणो वक्त्रम, भगवान की घोषणा है 3 मुख हैं मेरे। यदि कोई मुझको तृप्त करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, तो कितने मुख, कितने? 3। कौन कौन? एक तो ब्राह्मण, यदि कदाचित वो संध्या वंदन निष्ठ हो, सदाचारी हो, और वो आपके निवेदन पर आपके आमंत्रण स्वीकार करके प्रसाद पाले। दूसरा ये भी स्वाहा स्वाहा है। दूसरा अग्नि में होम करना, वो भी अब कैसे करें? बोले जिनको शास्त्र कहता है कि हवन करो वही करें। केवल सुनकर के हमारी कोई बहन, हमारी कोई माता ये कहे कि नहीं हम ही हवन करें, भगवान को आहुति देनी है, वो नहीं पहुंचेगा। जो मंत्रज्ञ है, जो
सोपनीत मने संस्कृत, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जो वेद के मंत्र का अर्थ भी जानता है, विनियोग भी जानता है और यज्ञ की विधि का ज्ञाता भी है, वो यदि उचित मुहूर्त में, उचित अग्नि कुंड में और शुद्ध मंत्र बोल करके, स्वाहा बोल करके हवन करे, तो उसका फल ये होगा कि भगवत तृप्ति होगी, देवताओं की तृप्ति होगी। मनमाना कोई कि लाल पीले कपड़े पहन ले, किसी चौराहे पर बैठ जाए और रविवार का दिन हो स्वाहा स्वाहा कर जाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इसका खन्ना वाले महाराज जी आए तो वहां बिठा दीजिए, अपने पास बिठा लीजिए। विराजय महाराज जी। बहुत अधिक क्या कहें, तीन ये हैं, इन्हीं के माध्यम से तृप्ति, इन्हीं के माध्यम से पूर्णता संभव है। तो गौ माता, अब तीसरा बचता है। मान लीजिए ब्राह्मण, इसलिए श्राद्ध में कदाचित जो ब्राह्मण नहीं मिलते, किसी भी स्थिति में ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, ब्राह्मण मिल ही नहीं रहे, श्राद्ध का दिन है, तो ये तक लिखा है कि गौ माता को जाओ अपने हाथों से दिव्य दिव्य हरित तृण खिला करके आओ, श्राद्ध संपन्न हो जाएगा। ये पूरी उड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना कि पूरी थाली निकाली, बेचारी 10 लोग यदि श्राद्ध करने वाले गौ माता एक गाय के पास चले गए ना, तो सबका श्राद्ध करते करते गौ माता का जीवन कठिनाई में आ जाएगा। ये सावधानी की आवश्यकता है। और श्राद्ध के तो बड़े विकल्प बताए हैं, कोई भी ना मिले, हमारे पास कुछ भी ना हो। अभी शहरों में कोई रहने वाले को ब्राह्मण मिले नहीं, गाय मिले नहीं, कैसे करे? तो कहते अमान्य भी देकर के श्राद्ध करने का विधान संपन्न किया जा सकता है, नहीं बना करके दिया जा सकता तो अनेक प्रकार है। तो कहा कि भैया अग्नि, ब्राह्मण और गुरु, अग्नि, ब्राह्मण और गौ, ये तीन भगवान के मुख हैं। और सुनो, संसार में एक भी कण ऐसा नहीं जहां मैं ना हूं। क्या एक मंत्र है यजुर्वेद का, पुरुष सूक्त का, जद भूतन जच्च भाव्यम पुरुष ए वेदज्ञ पुरुष एव इदम, हाँ, पुरुष एव इदम सर्वम। ये जो भी कुछ है ना, ये सब परम पुरुष माने भगवान नारायण ही है। उसी को वेद, यजुर्वेद की पद्धति से बोल देते हैं। तो पुरुष वेदज्ञ सर्वं जद भूतं जच्च भाव्यम होतामृतत्वस्येषानो जदन्य, उसी को कहते हैं जद भूतं जद भविष्यच्च तत्सर्वम अहमेव तू, मैं हूं। पूछा भाई पाप पुण्य के घटने बढ़ने का कोई आधार है क्या? पाप घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं क्या? पुण्य घटते बढ़ते हैं? बोले हाँ। उदाहरण बहुत जोर का दिया है। बोले शीतल जल कम हो और उसमें गर्म जल अधिक मिला दो तो शीतल जल भी पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। गर्म जल अधिक मात्रा में मिला दोगे तो सारा का सारा जल गर्म हो जाएगा। ऐसे उसको पलट दो, गर्म जल कम है, शीतल जल अधिक है, तो प्रचुर मात्रा में शीतल जल मिलाओगे तो सारा का सारा जल ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही पाप की बहुलता है, पाप अधिक है जीवन में, पुण्य कम है, संसर्ग होगा तो पापाधिक्य हो जाएगा। पुण्य की बहुलता है, पुण्य की मात्रा, धर्म की मात्रा अधिक है, पाप अल्प है, तो पुण्य के प्रभाव से उसकी मात्रा प्रभावित हो जाएगी। हम अपने मन से नहीं करें भवेत्री तत्क्षणायुष्णम भवेत्री तत्क्षणादुष्णम शीतत्वं च विनश्यति। जैसे भैया जल का ठंडा और गर्म ये जो नियोजन करते हैं, मिलाना करते हैं, ये प्रभावित हो जाता है, वैसे धर्म का है। जैसे किसी व्यक्ति के पुण्य अधिक हों और सत्कर्म बहुत अधिक हों, अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हों, बहुत अधिक हों,
तो बहुत बार जीवन के ऐसे अवसर आते हैं, कोई छोटी मोटी उसमें त्रुटि हो तो कहते भाई मनुष्य ही तो है, उसकी अच्छाइयाँ देखो। अच्छाइयों के आभा मंडल में बुराई की वो कालीमा दब जाती है। कई बार बुराइयां बहुत अधिक हों, फिर वो भले ही मंदिर जाता है तो कहते पाखंड करता है, ऐसे ये पाप करता है, सारे दिन पाप में डूबा रहता है। तो बुराइयों के प्राचुर्य से, आधिक्य से वह अच्छाइयों का जो सुगंध है वो प्रभावित हो जाता है। अस्तु ये सिद्धांत मानने योग्य है कि नहीं, ये बात एक अलग है। क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि कर्म, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो अपना फल दिए बिना चुक जाए। बस इस बात को समझने की बात है। पाप और पुण्य दोनों सम हो तो क्या होगा महाराज? दोनों बराबर बराबर हो। बोले जिसको छिपाया जाएगा वो ताकतवर हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, और जिसको छपाया जाएगा, जिसको दिखाया जाएगा, जिसको बताया जाएगा, जिसको जताया जाएगा वो घट जाएगा, और जिसको छिपाया जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी छिपाने का नंबर आए तो अपनी अच्छाइयों को छिपाना, अपने सुकृतों को छिपाना, अपने सद्गुणों को छिपाना, अपने सुकृतों को छिपाना। अभी हम तो उल्टा ही करते हैं। मैंने गाय के लिए चारा डलवाया, बोले अरे मैं हर महीने डलवाता हूं। कहीं मैंने भोजन करा दिया, अरे मैं तो भंडारा चलाता हूं। कहीं कमरा, अच्छा नहीं बोलने जा पाते हैं तो पत्थर लगा के जाते हैं, देखो ना हमारा बनाया हुआ कमरा है, तुम बोलो। और कभी कभी तो मंदिर की सीढ़ी बना देता है ना कोई, उस पर भी नाम खुदवा देता है, हमने बनाई। ये तो ठीक है, पार्क में बेंच लगा देते हैं ना, उस पर ही लिखा देते हैं मैंने बनाई। जो बीज धरती के ऊपर पड़ा रह जाता है वो बीज अंकुरित नहीं होता। या तो कीड़ी खा जाएगी, चिड़िया खा जाएगी, सूरज की धूप तपा करके सुखा देगी, या वायु नष्ट कर देगी। जो बीज धरती माता की कोख में अंदर जाता है, धरती माँ की ऊष्मा पाता है, उसके आंचल की छांव पाता है, वो अंकुरित हो जाता है। और जो बाहर पड़ा रह गया, ऐसे ही जो सत्कर्म इस संसार की दृष्टि से बच जाते हैं, इस संसारी दूषित दृष्टि की आग से बच जाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होकर के जन्म जन्मांतर तक प्रतिफल देते हैं। और यही प्रकाशित हो गए तो लोग कहते हैं बड़ा भला आदमी है भाई, दान करता है, बड़ा धर्मात्मा, तो कह दिया यश मिल गया, बात खत्म हो गई। कह रहे हैं ख्यापनेना अनुतापेना प्रायः पापम विनश्यति। यदि आप अपने पाप का ख्यापन कर दोगे, अपने पाप का प्रायश्चित्त कर दोगे, गुरुजनों के, गुणीजनों के, शास्त्रज्ञ महापुरुषों के पास जाकर बोलोगे भगवान मुझसे अनजाने में भ्रूण हत्या हुई, इसका प्रायश्चित्त बताओ, पूछना चाहिए। और प्रायश्चित्त सामर्थ्य होने पर जीते जी कर लेना चाहिए। जो भी शास्त्रज्ञ महापुरुष बताएं, उसके आपसे कोई जीव हिंसा हो गई, स्वर्ण की चोरी हो गई, गुरुतल्प गमन हो गया, ब्राह्मण का धन हड़प लिया लोभ में आकर के, गौचर की भूमि आपने हड़प ली, कोई तालाब पर कब्जा कर लिया, हो गया एक जमाने में, उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। किसी का वध हो गया आपसे, उसका शास्त्रज्ञ महापुरुषों से पूछ करके सब प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। आप तो स्वामी जी काशी जी में रहे हैं, पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज के एक शिष्य मराठी स्वामी जी महाराज, तांबे स्वामी हैं, तांबे स्वामी जी कहते हैं बड़े विद्वान थे, वकील थे, राष्ट्रपति भवन, अच्छा किसी राष्ट्रपति के साथ पढ़े थे, अब्दुल कलाम, एक वाह वाह वाह। तो एक ऐसी अद्भुत बात बताऊं आपको, सब प्रकार के आधुनिक शिक्षा से शिक्षित थे, हम लोग इतना ही जानते हैं। तांबे स्वामी, उस समय का नाम क्या था, मराठी थे, ब्राह्मण थे, और आप स्वामी जी बता रहे हैं कि अब्दुल कलाम जी के साथ पढ़े थे कहीं वो दोनों, और इंजीनियर भी रहे थे। जो भी
उन्होंने पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज का कोई प्रवचन संभवतः अंधेरी में सुना, बंबई में, संयोग से। वो तो सब काम करते थे, माने अब कहना नहीं चाहते कुछ भी हम, सब कुछ माने सब कुछ। और एक बार प्रवचन सुन लिया किसी के, बस ऐसे ही घूमते घामते आ गए, प्रवचन सुना तो वो तो आश्चर्य में पड़ गए, भाई मैं तो कहाँ खड़ा हूं, मैं क्या करूं मेरे जीवन के लिए, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में अवश्य हुआ पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बस एक महापुरुष की वाणी कानों के रास्ते से हृदय में गई और हृदय का अंधेरा छटा। वो महाराज जी के पास आए, एकांत में मिले, अपना परिचय दिया। अब मैं क्या करूं महाराज, मेरे जीवन में तो पूज्य महाराज श्री ने उनको काशी भेजा और काशी में आकर के सब छोड़ छाड़ करके काशी आए और यथावत विधिवत एक एक शास्त्र निषिद्ध कर्म का इस कलिकाल में भी उन्होंने एक एक निषिद्ध कर्म का प्रायश्चित विधि पूर्वक संपन्न किया। जैसा जैसा धुरंधर विद्वानों ने, वहां के विद्वानों ने बताया कि ये मान लीजिए सुरापान जन्य जो पाप है उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना है, तो जैसा जैसा विद्वानों ने बताया वैसा वैसा प्रायश्चित वर्षों तक करते रहे। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब जब प्रायश्चित संपन्न हो गए, अब फिर वेद पढ़ना आरंभ किया, संध्या वंदन करना, वेद पढ़ना, फिर तदनुरूप अपनी जीवनचर्या बनाना। अंत में पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज से दंड संन्यास ले लिया, काशी में रहे, फिर नहीं गए लौट करके, पूरा जीवन फिर काशी छोड़ के नहीं गए। तो आज भी ऐसा, तो मेरा निवेदन यह है कि अपने जीवन में कोई दो गुहितस्य भवेत वृद्धि और कीर्तितस्य भवेत क्षयः। यदि छुपाओगे तो पुण्य हो अथवा पाप, वो शक्तिशाली होता जाएगा। और पुण्य है अथवा पाप, उसको प्रकाशित कर दोगे, बता दोगे, तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। महाराज, जो व्यक्ति धर्मग्न है, लोभी है, गुरुजनों का निंदक है, जो बलि वैश्वदेव किए बिना भोजन करता है, ना गाय की बलि निकाले, ना कुत्ता की रोटी निकाले, ना अतिथि को भोजन किया, ना देवताओं को आहुति दी और भोजन कर लिया, वो तो भैया उसका जीवन तो व्यर्थ मान लीजिए। महाराज, कैसा दान कब फल देता है? बोले तमोगुणी वृत्ति से जो दान दिया जाता है, प्रमाद और आलस्य पूर्वक जो दान दिया जाता है, वो दाता को माता के गर्भ में फल देता है। और जो दान ईर्ष्या और मत्सरता युक्त होकर के दिया जाता है, वो बालकपन में, बचपन में सुख देता है। और जो दान व्याधि पीड़ित होकर के, अशक्त होकर के कहा कि भाई ऐसा कर दो, दिया जाता है, वो वृद्धावस्था में फल देता है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक और कर्तव्य बुद्धि से देश, काल और पात्र का विचार करके दान दिया जाए तो समग्र जीवन में उसका प्रतिफल मिलता है। दान कैसे करें? बोले देश, काल और उत्तम देश में, उत्तम समय में और उत्तम से उत्तम सत्पात्र ब्राह्मण के मिलने पर दान देना चाहिए। ये दानदाता के पाप कैसे कटते हैं प्रश्न किया, उत्तर दे रहे हैं। जो दान स्वीकार करता है, दाता का दान, दाता के दान के साथ दाता के पाप भी अदृष्ट रूप से चल करके आते हैं। अन्नदान जो होता है ना, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। मनुष्य के जो दूषित कर्म हैं, दुष्कृत हैं, अन्न में छुप के रहते हैं, और जो जिसका अन्न खाता है उसके पाप खाता है। ऐसा लिखा है कि कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम वेदाभ्यासेन जीर्यति। किसी ने, ब्राह्मण ने आपका भोजन किया और फिर वो लगा इखेत्वोर्जेत्वा अवस्था देवो वह इत्यादि मंत्र पाठ करने में लगा, उसका भोजन जीर्ण हो गया। तो कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम वेदाभ्यासेन जीर्यति। जिस व्यक्ति ने आपका भोजन किया, उसका भोजन यदि वेदाभ्यास से, वेद पाठ से जीर्ण होता, अर्थात वेद पाठी भोजन करे, तो आपकी अनेकों अनेकों पीढ़ियों के तरने का शास्त्र दावा करता है।
भगवत भजन करने वाले आपका भोजन करें और वो भोजन आपका भगवत भजन के साथ में जीर्ण हो, उसका पुण्य तो होगा। इसलिए जो दान लेता है, दान पापम प्रतिगृहीतारम प्रदातु रूप गच्छति और प्रतिगृहीतुर यत् पुण्यम प्रदातारम उपैति तत्। जो स्वर्ण दान लेगा, भूमि दान लेगा, उस दान के साथ में दाता के पाप आवेंगे और बदले में दाता को क्या मिलेगा? उधर से पाप आए और इधर से पुण्य ट्रांसफर हो गए। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई मन बहलाने की बात नहीं है। इस संसार में कुछ भी मूल्य के बिना मिल नहीं सकता। निशुल्क कुछ भी मिला नहीं और मिल नहीं रहा और मिलेगा नहीं। न धरती, न आकाश, न पवन, न प्रकाश, कुछ भी निशुल्क मिलता नहीं। इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। आपने मूल्य चुकाया है तो सूर्य के प्रकाश का लाभ उठा पाओगे, नहीं चुकाया है तो आंखों के बिना आओगे। आपने पुण्य का मूल्य चुकाया है तो सुविधा मिलेंगी या नहीं तो नहीं मिलेंगी। बिजली फ्री नहीं मिलती, चुकाना पड़ता है। तुम चुकाओ या सरकार चुकाए, पानी फ्री नहीं मिलता। इस संसार में निःशुल्क कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। मूल्य चुकाना पड़ता है। कहीं पुण्य का मूल्य चुकाना पड़ता है, कहीं पुण्य का मूल्य चुकाना पड़ता है, कहीं पैसा देना पड़ता है और कहीं पुण्य देना पड़ता है। तो जो दाता सोना ले रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, बढ़िया कपड़े ले रहा है, बढ़िया भोजन खा रहा है, उसे लग रहा है मिल रहा है, मिल नहीं रहा। और वो सोचता है इसके बदले पैसा नहीं गया। पैसा मूल्य तो बहुत क्षुद्र है। पैसा का जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो तो धरती का सबसे निंद मूल्य है, सबसे क्षुद्र मूल्य है। वास्तविक मूल्य तो है तुम्हारा पुण्य जाता है, उसका पाप आएगा दान के साथ और आपका बदले में जाएगा पुण्य। इसलिए पुराने महात्मा बहुत जगे हुए होते थे, वो नहीं लेते थे वस्त्र, वो नहीं लेते थे अन्न, वो नहीं बनवाते थे घर मकान। क्यों रहते थे पर्वतों की कंदराओं में, क्यों रहते थे पेड़ों के नीचे। और आजकल के महात्मा बड़े उदार हैं, बड़े दानी हैं, बड़े धर्मशील हैं। बोले हमने कमाया ले जा, अपना क्या है, पर कपड़ा बढ़िया ला। भैया किसी भी स्थिति में विकलांग हो या अधिकांग हो, उस विप्र को यज्ञ आदिक में वर्ण करने योग्य माने कि ना माने। किसी के हाथ कम है, पैर अधिक होना या कम होना, समझ लीजिए आप, एक आंख है नहीं है। कहते हैं भाई जो ब्राह्मण संध्यावन, थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है, प्रायः प्रसिद्धि है। आज आप आगे आ जाए प्रमोद भैया जी। प्राय प्रसिद्धि है कि विकलांग को, हीनांग को, न्यूनांग को यज्ञादिक में वर्ण नहीं करते, अनुष्ठान में वर्ण नहीं करते। अरे भाई इसका ये खंडित मूर्ति है, ऐसा बोल देते हैं। पर महाभारत इस धारणा के विरुद्ध बोल रही है। हमने भी अनेक बार ये सुना कि इनके हाथ नहीं है, इनकी उंगली नहीं है, ये नहीं रो सकते, नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में तो स्पष्ट उल्लेख है कि अधिकांग और हीनांग का वर्ण नहीं करे। पर महाभारत के अनुसार यज्ञादिक हो, निष्काम कर्म हो, तो ब्राह्मण संध्यावंदन निष्ठ है, सदाचारी है, और जिस अनुष्ठान की या यज्ञ की ये संपद्य मान्यता निर्धारित हुई है कि होना है, उस विधा को जानने वाला हो, मंत्र को जानने वाला हो, उसका ज्ञाता होना चाहिए। फिर वो अधिकांग हो अथवा हीनांग हो, विकलांग हो, आदर पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। देव कार्य में ब्राह्मण का निषेध नहीं है, पितृ कार्य में निषेध है। श्राद्ध में व्यंगाः काणाश्च कुब्जाश्च वामनांगास्तथैव च सर्वे दैवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेद पारगैः। ये जो धारणा है कि अधिकांग हीनांग को, विकलांग को यज्ञादिक में नहीं लेना, ये महाभारत के अनुसार निर्मूल है। वो यदि विद्वान है तो फिर स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यदि आपका अनुष्ठान सकाम है और अत्यंत आतुरता में आप अनुष्ठान करें तो सावधान रहें, शायद निषेध वचन होंगे तो ऐसे अवसरों के लिए होंगे। महाभारत कहता है नहीं, निषेध नहीं है। श्राद्धादि में तो पूरी तरह निषेध है।
भैया ब्राह्मण तो मूर्तिमंत धर्म है। चांडाल किसे कहते हैं? जो कन्यावस्था में उत्पन्न हो गया, एक, जो विवाह से पूर्व गर्भवती हुई उससे उत्पन्न हुआ, दो, और तीसरा पति के रहते पर पुरुष से उत्पन्न है, 3, और चौथा विधवा से पर पुरुषोत्पन्न है, 4, और सन्यासी से जो उत्पन्न हो गया, 5, और पतित व्यक्ति से उत्पन्न प्राणी भी चांडाल ही होता है। इससे भी बढ़कर के ये कि माता है ब्राह्मण कुल की और पिता किसी अवर वर्ण का है तो उससे उत्पन्न जो बालक है वो चांडाल होगा। भाई पाप विनाश के लिए क्या करना चाहिए? यदि वो ब्राह्मण है तो कहते हैं सब तरफ से मन हटा करके केवल संध्या वंदन करे तीनों काल, और संध्या वंदन करते हुए यदि 1 सहस्र गायत्री भी नित्य जप लेता है 1 वर्ष तक, उसके समग्र पाप नष्ट हो जाए। यो जपेत पावनीम देवीम, केवल ब्राह्मण है, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो, यो जपेत पावनीम देवीम गायत्रीम वेद मातरम न सीदेत प्रतिगृह्णानः पृथ्वीं च ससागराम, समग्र पृथ्वी का भी प्रतिग्रह ले दान ले, और वो गायत्री का एक निष्ठ जापक है तो उसको कोई प्रायश्चित नहीं लगता, परंतु जो निष्ठा से गायत्री जपेगा वो प्रतिग्रह लेवेगा ही क्यों? वो क्यों लेगा? सूर्यादि ग्रह यदि कदाचित उसके प्रतिकूल भी हो गए ना, नवग्रह यदि प्रतिकूल भी हो गए तो भैया सब अनुकूल हो जाएंगे। संध्या उपासते ये वही नित्यमेव द्विजोत्तमाः ते यान्ति नरशार्दूल ब्रह्मलोकम न संशय, संध्या वंदन करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। वृंदावन विहारी। पूछा महाराज परलोक यात्रा की स्थिति क्या है? बोले जो जीव हत्यारे हैं, जो मांस भोगता है, जो बाल घाती हैं, उनको बड़ी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, वो खींच करके ले जाए जाते हैं। परंतु जो ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन, छत्र, उपानह माने जूता आदि दान करते हैं, वो विमानों के माध्यम से दिव्य लोग जाते हैं। जो नित्य गौ माता को और भूमि को नित्य प्रणाम करता है, नमः सर्व सहाभ्यश्च और नमोस्तु विप्रदत्तायै इत्यादि कह करके भूम्यै नमः, भूमि को प्रणाम करे जगते। क्या बोलते हैं भूमि को प्रणाम करते हुए? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो भूमि को नित्य प्रणाम करें और गौ माता को नित्य, यदि दर्शन होकर के प्रणाम हो तो बहुत उत्तम है, दर्शन नहीं भी हो तो भाव से नित्य गौ माताओं को प्रणाम करने से भी पाप की निवृत्ति हो जाती है। पंचयज्ञ क्या है इसके बारे में विचार किया गया है। हुत, अहुत, प्रहुत, प्राशित इत्यादि की ये 5 यज्ञ हैं। और हुत का तात्पर्य स्वाहा, अहुत का तात्पर्य है दान, और प्रहुत माने ब्राह्मणों का भोजन, और प्राशित माने प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि बोल करके मुख में जो आहुति दी जाती है। और 5वां है बलिदान। वो क्या? गौ को, स्वान को, चींटी को, काक आदि को दी जाने वाली बलि। ब्रह्महत्या का पाप अन्य कारणों से भी लग जाता है। हाँ, जिसका अन्न पर स्वत्व है उस अन्न उसी का माना, जिसका अन्न है उसी का माना जाता है। जैसे मेरे पास अन्न है तो मेरा ये अन्न, राजान्न खाने से तेजस्विता नष्ट हो जाती है। राजा का अन्न खावे तो खाने वाले की तेजस्विता नष्ट हो जाती है। वो प्रभाहीन होकर के व्यक्ति सत्य सिद्धांत और न्याय नीति की बात कदाचित कर ले संसर्ग से, पर रक्षण नहीं कर सकता। सरकारी धन का, अन्न का ऐसा प्रभाव होता है कि बोल तो सकता है संसर्ग के कारण, परंतु उसका पालन नहीं कर सकता। राजान्नम तेज आदत्ते, राजान्न जो है तेज को नष्ट करता है, और शूद्रान्नम ब्रह्म वर्चसम, और आयु स्वर्णकारान्नम यशश्चर्म विकृंति नः, चर्मकार का जो अन्न है आपकी कीर्ति को नष्ट कर देगा। स्वर्णकार का जो अन्न है वो आपकी आयु को नष्ट कर देगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि जो सिद्धांत की दृष्टि से शास्त्रों की बातें हैं ये अपनी जगह बिल्कुल सही हैं।
आज परिस्थितियां ऐसी देखने में आती हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मणों के घरों का जो भोजन है वो इतना दूषित हो गया, इतना निंदनीय हो गया कि कुछ कहते नहीं बनता। कहने मात्र को ब्राह्मण, परंतु उनके भोजनालयों की दशा ऐसी है कि देवताओं का भी हृदय कांप जाए। और जहां तक दूसरी जातियों की बात है, कहीं कहीं ऐसी पवित्रता, ऐसी पवित्रता, ऐसी पवित्रता कि कौन कहे निंदित पदार्थ। महाराज, कोई दिन ऐसा नहीं जब भगवान का भोग न लगता हो, और एक सदस्य ऐसा करता हो सो बात नहीं। कितने परिवारों को तो हम भी जानते हैं जहां प्याज का छिलका तक नहीं आता। हमारी रानी में एक पूज्य महाराज श्री का शिष्य परिवार है, सोनी परिवार। उस घर में कोई प्याज खाना तो कौन कहे, वहां प्याज का छिलका नहीं आ सकता। वो जो माता इतने व्रत करती है, इतने व्रत करती है। अभी चातुर्मास चल रहा है, अभी ये कौन सा महीना आ गया, ये चल रहा है, इतने एकादशी हो गई। और मुझे तो यदि ठीक ठीक जानकारी है तो कई तो उस परिवार में वो जो निर्जला एकादशी आती है, कई लोग अखंड बच्चे हों निर्जला करते हैं। महात्माओं के संपर्क में श्रद्धा से जो आए, केवल उनके भाषण में धर्म नहीं आया, उनके आचरण में भी धर्म आया। अनेक अनेक परिवारों में धर्म के आचरण की जो प्रतिष्ठा देखी जाती है। जब कभी देखने में आता है कि इनके जीवन में धर्म है, सदाचार है, उसका मूल तो कहीं ना कहीं मूल में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई महात्मा होते हैं। किसी न किसी विद्वान के संपर्क में रहे हैं, इसलिए इनके जीवन में। इसलिए भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में कोई उत्तम कोटि के सदाचारी विद्वान ब्राह्मण आचार्य के रूप में, कुल पुरोहित के रूप में, संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मिले, अथवा कोई सदाचारी दिव्य संत हमारे जीवन में संरक्षक की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में मिले। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु कौन है महाराज? बोले ब्राह्मणों का गुरु यति और अन्य सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण। और माताओं का गुरु कौन? बोले केवल अपना पति। मार्गदर्शक के लिए अथवा धार्मिक अनुष्ठान कोई संपन्न करना है, इसलिए कोई अपने पति की सहमति, अनुमति, स्वीकृति से किन्हीं से मार्गदर्शन ले लें तो ठीक। अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हम। यतिर गुरु द्विजाति नाम, यतिर गुरु द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। इस विषय में ये अनेक प्रकार के मत हैं। और विद्वज्जन जो शास्त्रार्थ की परंपरा के महारथी होते हैं, वो अनेक अनेक प्रकार के वचनों को खोज लाते हैं, एक दूसरे के खंडन मंडन के माध्यम से शास्त्र प्रसंग से कालक्षेप करते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका समय कैसे जाता है? बोले अच्छे लोगों का समय जाता है शास्त्र का अनुशीलन करते हुए, शास्त्र के अर्थ का अनुसंधान करते हुए। और जो कालो गच्छति धीमताम कैसे? बोले काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य माने कविता आदि रचना करते हुए, अथवा शास्त्रों पर विचार विमर्श करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए। परंतु शास्त्रार्थ जो हो इसलिए ना हो कि हमें किसी को पराजित करना है, अभी तो शास्त्र के मर्म का प्रकाश हो जाए। वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्वबोध के लिए होना चाहिए। तो परंतु जो अवरकोटि के लोग हैं, बोले निद्रया कलहे नवा, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम और व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहे नवा। और मूर्ख व्यक्ति का समय कैसे जाता है? बोले खाने में, पीने में और सूंघने में और सोने में, और मौका लग जाए तो लड़ने में। कलहे नवा।
जिस व्यक्ति का अधिकांश समय कलह में जाता हो, जिस व्यक्ति का अधिकांश समय व्यसन की पूर्ति में जाता हो, जिस व्यक्ति का अधिकांश समय सोने में जाता हो, बस हम कुछ नहीं कहते, समझ लेना धरा के वो धुरंधर यमराज के घर का अलंकार, थोड़े दिन के यहाँ मेहमान है। और श्रेष्ठ व्यक्ति आत्म चिंतन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, कुछ रचना करने में, कुछ समाज सेवा करने में, इन्हीं में जाएगा। अच्छा काम करने वाले के पास समय कहाँ है कि लड़ाई करे, झगड़ा करे, विवाद करे। वृंदावन विहारी लाल की। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु हो और पतिरेव गुरु स्त्री नाम। अनायास पुण्य कमाने का एक अचूक उपाय है, आपके द्वार पर कोई भी कभी भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए, आप में जैसी क्षमताएं हैं उसको संतुष्ट कर दो। भोजन से, वस्त्र से, दक्षिणा से, जल से, और कुछ भी करो पर खाली मत जाने दो। ये अनायास पुण्य कमाने का। सदा भोजन करने बैठे तो पैर गीले होने चाहिए, प्रांग मुखः, पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में, आज के प्लास्टिक के बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। चीनी मिट्टी के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कांच के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन में यदि भोजन हो गया है, कुल्हड़, सकोरा इत्यादि में, तो उसको एक बार ही प्रयोग करके फेंक देना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। धोखे से झूठा हाथ भी लग गया तो फिर प्लास्टिक का बर्तन जीवन में वो कभी साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। कांच के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, लकड़ी के बर्तन में तो भोजन केवल सन्यासी करे। लकड़ी काठ के बर्तन में, थाली गिलास आदि में, नारियल के उस पात्र में केवल सन्यासी करे, दूसरे लोग ना करें। ये नकल करने से कुछ नहीं होगा। सही बात पूछो तो स्टील के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए, लोहा है। पर ये बात कह भी दें तो ना तो कोई सुनेगा और ना कोई मानेगा। कौन पीतल के बर्तन को साफ करने में इतनी मेहनत लगाएगा? स्टील का बर्तन तो धो या मांजो, फिर भी बेचारा खूबसूरत सा लगता है, उसे कभी गंदा होना ही नहीं है। कांच का बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन, लकड़ी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, ये प्लेट, कप आदि जो प्रयोग करते हैं, ये अपवित्र है। सनातनी के घर में नहीं होना चाहिए, साधना करने वाले के घर में नहीं होना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन घर में नहीं होने चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो भोजन करने से पहले भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा, ये 3 कौर 3 कवल निकाल करके अपनी थाली से बाहर रखने चाहिए। जल का मंडल बनाओ, अथवा कोई कटोरी हो, अथवा कोई पत्ता हो, दोना हो। भू माने धरती के स्वामी को अर्पण कर दिए काहुति आपने, और भुवन माने समग्र 14 भुवनों के अधिपति को, और भूतानाम माने समग्र जीवों के, प्राणियों के अधीश्वर को। भूपतये माने भूमि के स्वामी के लिए, और भुवन माने 14 भुवनों के स्वामी के लिए, और भूतानाम माने समग्र जीव जाति, जितने भी प्राणी जात हैं उन सब के स्वामी के लिए। 3 तो कवल, 3 तो आहुतियां निकाल के रखनी चाहिए। ये संक्षिप्त में बलि वैश्वदेव का एक संक्षिप्त रूप है। भोजन करने से पहले थाली के चारों ओर पहले मंडल बनावे और उसके बाद आचमन आदि करे। 5 आहुतियां मुख में इस भाव से दो कि वो हम भगवान के निमित्त हवन कर रहे हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। बिना बोले 5 आहुतियां पहले मुख में और फिर आचमन करें। अब भगवान का स्मरण करते हुए बड़ी श्रद्धा से मौन होकर के कर सके तो अच्छा है, भोजन करना चाहिए। ये भोजन की संक्षिप्त विधि। भैया कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और नहीं किसी को झूठा खिलाना चाहिए। थाली में झूठा छोड़ने से बचना चाहिए। एक कुछ शेष रह जाए ना
तो जिनका यज्ञोपवीत अधिक है, जो इस विधा को जानते हैं, वो थोड़ा सा शेष भी जो छोड़ा जाता है वो किसी और के खाने के लिए नहीं, वो अंतिम अपना उच्छिष्ट अपने पितृ तीर्थ से, वो उच्छिष्ट जो होता है वो भी कुछ ऐसे पितरों तक जाता है जो जलांजलि नहीं ले सकते, जो तुम्हारे द्वारा पिंडदान से तृप्त नहीं होंगे, उनके लिए छोड़ा जाता है। वो भी जो उच्छिष्ट थोड़ा छोड़ा जाता है। हम यहां एक बात कह दें, हमारी वैष्णवीय परंपरा में, भक्ति धारा में आचार्य चरणों का जो शीत प्रसाद है उसकी बड़ी महिमा है, उसका बड़ा आदर है। जिनकी श्रद्धा, जिनकी निष्ठा, जिनकी उस परंपरा में आस्था है, उनको अवश्य, यदि वो करणीय है, गुरुजन आदेश देते हैं तो सांप्रदायिक परंपरा के आधार पर उसका पालन करें। जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनकी निष्ठा नहीं है, जिनको उस विधा में विश्वास नहीं है, उनको तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। आपकी आस्था उस पद्धति में है, उस विधान में है, और आपको लगता है गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु साक्षात भगवान का विग्रह है, तो करो, और मन ही मन में गुरु को दो गारी, और प्रत्यक्ष कहो कि गुरुदेव आपके चरणन की धोवन मिल जाए, आपकी पत्तल की जूठन मिल जाए, शीत प्रसादी मिल जाए तो कल्याण हो जाए, तो अनुचित हो जाएगा। यदि गुरु में आपकी भगवत बुद्धि है तो करना चाहिए, बड़ा उसका महत्व है सांप्रदायिक दृष्टि से। पर शास्त्र जो स्त्री पात्र भूल नरः पापः, स्त्री के साथ नहीं खाना चाहिए। अभी आजकल तो सब अनर्थ ही होता है, कहते प्रेम बढ़ता है। झूठा खाने से कहीं प्रेम बढ़ता है क्या? झूठा खाने से प्रेम बढ़ा होता है तो दुनिया के किन्हीं कुत्तों में लड़ाई नहीं होती, सारे झूठा ही खावे। कहां प्रेम रहता है? प्रेम बढ़ता है स्वार्थ रहित दूसरे का हित करने से। बदले में कुछ मत चाहो, उनका हित करो। स्वार्थ रहित हित करने से प्रीति बढ़ती है। और स्वार्थ, छोटे छोटे भाई बहन आपस में एक बिस्तर पर सोते हैं, लड़ते झगड़ते, खाते हैं, छीनते झपटते हैं, एक मां की कोख से उत्पन्न होते हैं। जब तक उनके अंदर स्वार्थ नहीं रहता तब तक ये प्रेम रहता है। लड़ाई झगड़े के बाद भी पवित्रता, प्रीति कम न होती। और जैसे ही बड़े हो जाते हैं, तेरा घर मेरा घर, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरा पैसा तेरा पैसा, स्वार्थ आया, वो प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम को खाता है स्वार्थ, प्रेम को खाता है अहंकार। झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा स्वार्थ रहित दूसरे का हित संपादन करने की भावना से। कभी प्रेम खत्म नहीं होगा। झगड़ा इसलिए होता है तुमको चाहते हो और मिला नहीं है तो लड़ोगे, गाली दोगे। इसलिए स्त्रीणाम उच्छिष्ट भुग तथा, स्त्रियों का झूठा खाना, स्त्री के पात्र में खाना, स्त्री के संग खाना, दोनों अनुचित हैं। भोजन में केस आ जाए, कीट आ जाए, नख आ जाए तो तुरंत त्याग देना चाहिए। महत्व भोजन का नहीं, महत्व धर्म रक्षा का है। आपकी थाली में खीर परोसी, हलवा परोसा, बड़ा सुंदर है, और केसर भी डाली, मेवा भी डाली, और बाल दिख गया। अब कहोगे खीर तो बहुत महंगी है, ये तो रबड़ी तो बहुत महंगी है, अब फेंकूं कि खाऊं? तो आप क्या सोचते हो? चलो नाखून निकाल के फेंक दो, केस निकाल के फेंक दो, खा लो, थोड़ा सा तो था। नहीं, छोड़ देना चाहिए। 100-200 रुपए का वो पदार्थ हुआ और अमूल्य आपका धर्म हुआ। तो धर्म और सामान्य से पदार्थ में तुलना करते हो तो आपको पदार्थ महत्वपूर्ण लगता है, धर्म नहीं लगता। नहीं, धर्म की रक्षा करो, पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। गोभ्यो नमः, सुरभ्यै नमः, जगन्मात्रे नमः, ऐसे मंत्र बोले। और गौ माता को प्रतिदिन यदि नियम से कोई हरी घास खिलावे, यथाशक्ति गौ की सेवा करे, तो ज्ञात अज्ञात पाप अपने आप कट जाते हैं। जब लगे ना बहुत संकट है, शांति नहीं मिल रही, समाधान, तो गौ माता से जुड़ जाओ। अपने या घर ना हो तो जहां हो वहां जुड़ जाओ। श्राद्ध की उत्तमोत्तम तिथियां अभी 15 दिन आने वाले हैं। और जहां तक ये संवाद, ये संदेश जा रहा हो, मैं निवेदन करूं कि बहुत अधिक न कर पाओ तो कम से भी कम इन 15 दिनों में जो तिथि आपके श्रेष्ठतम पूर्वजों की हो, उस तिथि को ब्राह्मण भोजन तो अवश्य कराना, अथवा जो विकल्प आपकी समझ में आवे, परंतु श्राद्ध के निमित्त, अपने पितरों की प्रसन्नता के निमित्त करना अवश्य। महाराज
चांद्रायण व्रत करने से बहुत पाप कट जाते हैं। चांद्रायण व्रत की विधि क्या है? चांद्रायण 4 प्रकार का है, एक यवादि, एक पिपीलिकादि, एक शिशु चांद्रायण और एक यति चांद्रायण। इसकी विशेष विधि विस्तार से हम भी बता सकते हैं, पर समय की अल्पता के कारण बच रहे हैं, विस्तार से जान लेना चाहिए। पंचगव्य प्राशन करने से भी, ब्रह्मकूर्च का पान करने से भी पाप कट जाते हैं। ये पंचगव्य और ब्रह्मकूर्च में अंतर क्या है? पंचगव्य माने गौ माता के संबंधित 5 पदार्थ। गौ माता का, गौ में गाय कौन सी? वेद लक्षणा, भारतीय परंपरा की हमारी अपनी गौ माता, वो विकृत नहीं, वो दोगली नहीं, वो वर्ण संकर नहीं। उस गौ माता का गौ में गायत्री मंत्र के, गोमूत्र गायत्री मंत्र के द्वारा लिया जाए, गंध द्वारा मंत्र के द्वारा गौ में लिया जाए। आप्यायस्व समेत उते विश्वतः इस मंत्र से क्या गौ का दूध लिया जाए, दधिक करावणों से दही लिया जाए, और तेजोसी शुक्रमसी से गाय का घी लिया जाए, और देवस्यत्वा सवितुर इत्यादि मंत्र से, देवस्यत्वा सवितुर प्रसव उत्पुना, क्या? अच्छा, देवस्यत्वा सावित व्याम पूष्णो हस्ताभ्याम इत्यादि मंत्र से क्या करें? कुसा का जल लें, और आपो हिष्ठा मयो भवः तान उर्चे दधातना इत्यादि मंत्र से यव का चूर्ण लेकर के सब 7 पदार्थ मिला लें, पर मंत्र बोल करके ही मिलाएं, मंत्र बोल करके शोधन करें और मिलाएं। इसमें कुसा का जल अवश्य होना चाहिए, तो ब्रह्मकूर्च हो जाता है। इसकी पहले अग्नि में आहुति दें और फिर इसका पान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पंचगव्य का प्राशन भी मंत्रोच्चारण पूर्वक करना चाहिए। यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर के भस्म कर देती है, ऐसे पवित्र गौ माता का ये मंत्र समन्वित जो पंचगव्य है, ब्रह्मकूर्च है, ये मेरे समग्र पापों को, जो पाप केवल शरीर में नहीं, रस रक्त में नहीं, हमारी अस्थि में माने हड्डियों के अंदर छुप करके बैठे हैं, उनको भी जला के भस्म कर दे। इस प्रकार वैष्णव धर्म का उपदेश किया गया और भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए। जन्मेजय, अच्छा अग्रिम पर्व प्रारंभ करते हैं, तो हम प्रति पर्व के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। आप सब शांत बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, नेत्र बंद कर लें और साथ में मंगलाचरण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये आश्रम वार्षिक पर्व है। जन्मेजय ने पूछा, भगवान ये सब संपन्न हो गया तो मेरे पूर्वजों ने अर्थात पांडवों ने धृतराष्ट्र जी के संग कैसा व्यवहार किया? वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, नाम के राजा धर्मराज युधिष्ठिर, पर वास्तव में वास्तविक राजा तो धृतराष्ट्र ही हैं आज भी। कोई भी कार्य धर्मराज युधिष्ठिर बड़े पिताजी अर्थात धृतराष्ट्र की अनुमति के बिना नहीं करते। 15 वर्ष तक पांडवों ने इनके नियंत्रण में, नेतृत्व में, अनुशासन में राज्य का दायित्व संभाला। गांधारी कुंती दोनों में समान भाव से पांडवों की श्रद्धा है। जितनी सेवा कुंती की उतनी ही सेवा गांधारी की। सज्जन व्यक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्षमा के भाव से भरा हुआ जो सज्जन है, साधु है, सदाचारी है, वो ये गांठ बांध के नहीं रहता कि तैने मेरे साथ ऐसा किया था, तैने तब ये कहा था। और जो गांठ बांध करके रखता है ना, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता, वो साधु नहीं हो सकता, सज्जन नहीं हो सकता। गांधारी ने पुत्र के निमित्त श्राद्धादि कर दिए।
भीम के मन में कभी कभी धृतराष्ट्र के प्रति आक्रोश भर जाता है। धृतराष्ट्रंच संप्रेक्ष्य सदा भवति दुर्मना। और कभी क्रोध में आकर के भीम तो कह भी देते हैं कि तुझ अंधे को रोटी खिलानी पड़ रही है ना, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो वही है ना जिसके कारण मुझको रसोईया बनना पड़ा, तो वही है ना जिसके कारण मेरे अर्जुन के हाथों में चूड़ियां आई, ब्रह्मला बनना पड़ा, तो वही है ना द्रौपदी तेरे कारण सैरंध्री बन करके रही, तो वही है ना जिसके कारण हमको लाक्षागृह में जलने से बड़ी कठिनाई से बचे, आदि आदि। एक दिन भीम ने बड़ी जोर जोर से कहा मेरी इन भुजाओं में पिस करके कौरव दल नष्ट हो गया, तू कैसे बच गया? केवल भीम है जो आक्रोश से भर करके कभी कभी बोल जाते हैं। बड़े परेशान हो गए धृतराष्ट्र, उद्विग्न हो गए और धर्मराज से कहा बेटा 15 वर्ष हो गए रहते रहते, अब हम वन में जाएं, यहां रहना अच्छा नहीं लगता। और इस भीम के व्यवहार के कारण धृतराष्ट्र का भोजन करना कठिन हो गया। कभी कभी तो भोजन आ जाता, रख लेते, चौथे चौथे दिन भोजन करते। वो कहते, भावुक होकर के कहते, आप सब जानते हैं कि ये महाविनाश मेरे कारण हुआ है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी दुष्टमति जाति भयवर्धक मूर्ख दुर्योधन के मोह में पढ़ करके इन पांडवों का तिरस्कार किया, उसको राजा बना दिया। व्यास जी ने, भीष्म ने, द्रोण ने, कृपाचार्य ने, विदुर ने मुझे बहुत समझाया पर मैं समझ न पाया। अब मुझे मेरे अपने कर्म पर संताप हो रहा है। तदिदं तप्यते ही माम, इसलिए चौथे चौथे दिन भोजन करता हूं। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि भीम की गालियां खाकर के इतना पेट भर जाता है कि रोटियां अंदर नहीं जाती। और इस बात को केवल गांधारी जानती, गांधारी वेद तन्मम। इसलिए भैया अब हम वन में चले जाएं, तपस्या करें, घर में रह करके भवन में रहना अच्छा नहीं। अच्छा, जो भीम की बातें हैं वो अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, पर हम विचार करें कि हमारे जीवन में ऐसा अवसर आ जाए, हम क्या व्यवहार करेंगे? निष्पक्ष होकर के विचार करें, भीम की जगह हम हों तो हम क्या करेंगे? अच्छा, मिलेगा क्या? आपने कड़वा बोल करके, तीखा बोल करके किसी के अतीत की बातों को, दुर्व्यवहार को याद करा दिया तो पाया क्या? आप यदि कहते हो तुम वो हो ना, तुमने ये किया, तुम वो हो, तुमने वैसा किया, तुम बहुत पापी हो, तुम बहुत नीच हो, तो मिलना तो कुछ है नहीं। अंधे धृतराष्ट्र के हृदय को क्षुभित करने से भीम को कुछ मिला नहीं। ये शिक्षा ये है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना हो तो विसार देना चाहिए। रात गई बात गई, भाई समय है, कोई सदा बुरा नहीं होता, समय समय की बात है, इसलिए भूल जाना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर को पता चला कि मेरे ज्येष्ठ पिताजी, माता पिता पीड़ित होकर के भोजन तक नहीं कर रहे हैं, तो चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। पिताजी आप तो जानते हो अमरसी है, आप क्षमा करें, भोजन पाएं। बोले एक शर्त पर भोजन पाऊंगा बेटा, अब तो हमको वन में जाने की अनुमति दे दे। तेरे प्रेम के बंधन में, तेरे सरलता के बंधन में बंधे, अब नहीं रहना चाहते। वृद्धावस्था में बहुत दिन तक घर की अहोस्मि वंचितो मूढ़ो भवता मूढ़ बुद्धिना विश्वासयित्वा माम पूर्वम माम यदिदं दुख मसनुथाः, बड़े मन में खिन्न हो रहे हैं। मैं विश्वास करके रह गया, सच्चाई न जान पाया, मुझे धिक्कार है, इसलिए मैं भी आपके संग बन चलूंगा। उन्होंने कहा बेटा मान जाते हैं, जीवन की संध्या चल रही है, बहुत समय नहीं है। नारद जी ने व्यास जी ने, नारद जी ने बताया 3 वर्ष केवल धृतराष्ट्र के पास शेष बचे हैं। धर्मराज की बातों को सुनकर के भावुक हुए और कहा बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हृदय से लगा करके एक बार तुम्हारा माथा सूंघ लूं। मैंने इतने अपराध किए हैं तुम्हारे प्रति, पर तुम किस मिट्टी के बने हो? हर कार्य में अपना ही खोट देखते हो, अपनी कमी देखते हो।
आओ एक बार तुमको गले से लगाऊं तो मेरे चित्त को शीतलता मिले, तुम्हारा माथा सूंघूं। मूर्धानम च तवाघ्रातुम इक्षामि मनुजाधिपो पाणिभ्याम ही परिस्पृष्टुम प्रीणनम ही महन मम। मेरा मन जीने का थोड़ा आलंबन पालेगा, आ जाओ बेटा। धर्मराज को गले लगाया है धृतराष्ट्र ने, माथा सूंघा है और थोड़ा जीने का संबल मिला। कहने लगे बेटा आज चौथा दिन है ना भोजन किए बिना, इसलिए कमजोरी आ गई है। विदुर कुंती संजय युत्सु सब सेवक सेविका सब रो उठे। विदुरादय च सर्वे रोरुदुः। युधिष्ठिर ने कहा, प्रार्थना की पहले आप प्रसाद पाओ, तो उन्होंने कहा एक ही शर्त है, वन में जाने की अनुमति दे तो भोजन करूं। धर्मराज ने कहा पहले खाओ तो सही। बड़ी कठिनाई से भोजन हुआ। अंत में वेदव्यास जी ने समझौता कराया, अब विलंब मत करो। धर्मराज समय बहुत प्रतिकूल आ रहा है, ये जाना चाहते हैं, जाने दे बेटा, इनके लिए भला है। राजर्षिणाम ही सर्वेशाम अंते वनमुपाश्रय। बड़े बड़े राजर्षि अंतिम समय में वन को गए हैं। समरे वा भवेन मृत्यु बने वा विधि पूर्वकम। भैया या तो क्षत्रिय के लिए युद्ध में मृत्यु हो अथवा वन में भजन करते हुए मृत्यु हो, घर में नहीं। व्यास जी महाराज ने मार्गदर्शन किया। धृतराष्ट्र ने अंतिम उपदेश दिया है, बेटा ब्राह्मणों के अनुशासन में रहना, सदा सत्य का आलंबन करके रहना। ये संसार सदा नहीं रहेगा, ये सत्ता सदा नहीं रहेगी, अधिकार सदा नहीं रहेंगे, छूट जाने। इसलिए सत्य मत छोड़ना, अपने गुरुजनों का कभी तिरस्कार मत करना। समय चला जाएगा, पर गुरुजनों का अपमान एक बार हो गया तो उसका परिमार्जन 100 जन्मों तक भी नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाई अब हमारा जीवन कुछ करने योग्य नहीं रह गया। महाराजा अपने पूर्वजों का नाम ले रहे हैं, वहां से लेकर मुझ तक मैंने यथासंभव सेवा की। अब मैं आपकी सेवा में अपने पुत्र को युधिष्ठिर को सौंप रहा हूं, यह आपकी सेवा करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा। हमसे मेरे पुत्र तक जो भी कुछ अनुचित हो गया हो, प्रजा के सामने एक राजा कहता है मेरे अपराधों को क्षमा कर देना, मेरे पुत्र के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देना। तन्मया साधु बापीदम यदि वा साधु वै कृतम तदवो यद हृदय न कर्तव्यम मया बद्धो यमंजलि। हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र ने पूरी प्रजा से क्षमा याचना की। जाने अनजाने में कोई अनुचित हुआ हो तो हमको क्षमा करना, अब हम तपस्या करने के लिए वन में जा रहे हैं। ए संन्यासो मया दत्तः, ये धरोहर के रूप में युधिष्ठिर आपको देकर के जा रहा हूं। सांब नाम के विप्र ने कहा, भगवान जो हुआ अच्छा ही हुआ है, हम आपकी मंगल में शुभ कामनाओं के साथ आपको वन में जाने की विदाई देने के लिए तैयार हैं। पूरी प्रजा आपका आदर करती है, प्रजा का संकेत मिल गया है, श्राद्ध के निमित्त धन की व्यवस्था करनी है। तो धर्मराज ने कहा, पिताजी जितना आप कहोगे उससे अधिक। भीम ने कहा एक पैसा नहीं देना। पहले भी भीम थे, आज भी बहुत भीम रहते हैं, खबरदार एक भी पैसा नहीं देना। परंतु भीम की समझाया, भैया ये अंतिम समय का जो है ठीक है। धृतराष्ट्र ने अपने मन से फिर से श्राद्ध किया है और फिर वन में व्यासाश्रम के समीप तप करने के लिए जा रहे हैं। शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल होगा। यही वक्तव्य को विराम। वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।